नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में हुए शादी को विदेशी अदालतें तलाक दे रही है। जब आप लोग जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार यह कैसे किया जा रहा है तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। ताजा मामला जो आया है वो ब्रिटेन से निकल करके आया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं एक रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। एक एक चीज को काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। आप लोग जब जानिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होने वाला है और हैरानी भी होने वाली है। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, भारत में शादी हुए दंपति का विदेशों में तलाक संभव, क्या सच में संभव है? इस पर हम लोग बात करेंगे। ब्रिटेन के अदालती फैसले के बाद दुनिया में पूरी की पूरी हैरानी हो रही है, दुनिया भर आश्चर्य खा रहा है, पूरी दुनिया आश्चर्य खा रहा है। इस पर हम लोग बात करेंगे। केस पर आते हैं। एक दंपति का विवाह हुआ था कोलकाता में, हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। लड़की जो थी वह 2015 से छात्र वीजा पर ब्रिटेन में पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां पर वर्क वीजा के पर रह रही थी, यानी काम भी उसको वहां पर मिल गया था। लेकिन 2018 में वो हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेती है आखिर कोलकाता में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला केस उसका पति करता है 2024 में, यानी शादी 2018 में करता है सब, और 2024 में केस होता है, उसका पति करता है कि हमको तलाक लेना है और कोलकाता के अलीपुर अदालत में तलाक की अर्जी डालता है। अलीपुर अदालत जो है जिला न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। फिर पत्नी जो है कुछ महीनों के बाद यानी 2024 में ही ब्रिटेन की अदालत में तलाक और भरण पोषण का मामला दर्ज करवाती है। पत्नी करवाती है ब्रिटेन में, पति करवाता है सबसे पहले कहां? तो आपको भारत में कलकत्ता में अलीपुर अदालत में। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। लेकिन 2025 में ब्रिटिश अदालत ने पति को भरण पोषण देने का आदेश दे देता है। जो ब्रिटिश अदालत है वो पति को कहता है भरण पोषण अपनी पत्नी को दीजिए और तलाक की अर्जी भी उसने स्वीकार कर लेता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन जो फैसला ब्रिटेन देता है उसका फैसला जो है, भारत का जो अलीपुर के निचली अदालत जो थी वह ब्रिटेन के फैसले को रोक लगा देता है, मानने से इनकार कर देता है। तो वो कलकत्ता हाईकोर्ट में फैसला चल जाता है, हाईकोर्ट में वो फैसला जाता है। अब समझिए, हाईकोर्ट के दो जज थे, न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य, उनका नाम है सब्यसाची भट्टाचार्य और सुप्रतिम भट्टाचार्य, ये दो न्यायाधीश थे। उन्होंने क्या फैसला दिया है तो इनके बारे में जब आप लोग जानेंगे तो और भी ज्यादा हैरानी होगी। उन्होंने कहा है, अदालत ने स्पष्ट किया है, यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम में जिला अदालत का अर्थ भारतीय अदालतों से है, लेकिन विदेशी अदालतों की सुनवाई पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। चूंकि एक और केस था, जो अलीपुर अदालत था वो कह रहा था कि जो पत्नी है वो ब्रिटेन की अस्थायी नागरिक नहीं है और वहां पर वो काम कर रही है, वहां पर रह रही है आपको वीजा लेकर के, इसलिए उसकी सुनवाई भारत में ही हो सकती है। लेकिन अदालत जो है कलकत्ता हाईकोर्ट उसको पलट देता है और वो कहता है कि विदेशों में भी इसकी सुनवाई हो सकती है। चूंकि यहां पर देखने को यह मिला कि जब ब्रिटेन में सुनवाई हो रही थी तो उसका जो पति था, लड़की का जो पति था, वह वहां पर सबूत लेकर के पेश भी हुआ था, यानी वहां की सुनवाई में वो शामिल था। इसीलिए लेकर के साफ साफ अदालत ने कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो कोलकाता हाईकोर्ट है, उसने कहा कि यदि वैवाहिक संबंध अगर ठीक से नहीं चल रहे हैं, अनबन चल रही है और लोग मतलब कि ऐसा लग रहा है कि विवाह टूटने पर है, तो दोनों लोग अलग हो सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।